अ, आज हम यूपीटीबीएससी पीटी की प्रिपरेशन में मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के इंडियन हिस्ट्री में इसमें से क्वेश्चन आना मस्ट है और इसमें से आएगा ही आएगा मुग़ल एम्पायर में से। तो चलिए आज बात करते हैं। मुग़ल एम्पायर की स्थापना हुई थी 1526 में। फाउंडर बोला जाता है बाबर को। इनका राज्य चला था 1526 से लेकर 1530 तक। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब दिल्ली सल्तनत के लास्ट में लोडी एम्पायर आए थे तो इब्राहिम लोडी ने सिकंदर लोडी को सक्सीड किया 1517 में। ठीक, अब उनसे परेशान होकर राणा सांगा और दौलत खान ने इनविटेशन भेजा कि भैया बाबर आइए, आप इनको हराइए और हमें इनसे मुक्ति दीजिए। अब इनको क्या पता था कि इस पूरे हम पे राज करने लगेंगे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में, जिसमें इन्होंने लोडी एम्पायर को ख़त्म किया और मुग़ल एम्पायर की स्थापना कर दी। फिर 1527 में राणा सांगा जिन्होंने इनको इनविटेशन भेजा था उसी को बैटल ऑफ खनवार में हरा दिया। फिर 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी लड़ा, जिसमें मेदिनी राय को हरा दिया। फिर 1529 में बैटल ऑफ घाघर लड़ा, जिसमें अफगान्स को इन्होंने हरा दिया। ये बाबर ने पहली बार जो आपने देखा था ना वो रूमी जो पत्थर फेंकने वाला होता है, बड़े बड़े पत्थर, बाहुबली में देखा होगा मूवी में, वो यूज़ किया था। गन पाउडर पहली बार यूज़ किया था बैटल में। ठीक, और 1529 में बैटल ऑफ घाघर में इन्होंने हरा दिया 1530। और इन्होंने, इनकी जो बायोग्राफी थी वो थी तुजू के बाबरी और बाबरनामा, उसी को बोलते हैं। एक तुजू के बाबरी टर्किश लैंग्वेज में था और एक पर्शियन लैंग्वेज में था। पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, जो हुआ ट्रांसलेटेड टू पर्शियन एज बाबरनामा बाय अब्दुल रहीम खान खान। ठीक, इसके बाद आते हैं हुमायूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। हुमायूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। इनका जो हुमायूं जो थे वो 1530 से लेकर 1540 तक राज किए। फिर 15 साल इनका वनवास चला था क्योंकि शेरशाह सूरी से हार गए थे। हाँ, फिर ये आए लौटे, फिर 1555 में हुए, फिर 6 महीने राज किया, फिर सीढ़ी से गिर गए, अपनी लाइब्रेरी से फिर मर गए। आइए स्टार्ट करते हैं। 1530 में इनकी अपना 23 साल की उम्र में इन्होंने मुग़ल एम्पायर को थामा। उसके बाद 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ। 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने इनको हराया। बैटल ऑफ कन्नौज हुआ 1540 में, फिर पूरी तरह से हार गए तो ये भाग गए। ठीक है, जब ये भाग गए बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज में ये भाग गए। उसके बाद 15 साल बाद ये फिर लौटे। फिर बैटल ऑफ सरहिंद हुआ, जिसमें इन्होंने लास्ट रूलर को हराया, दैट इज नाम था सिकंदर शाह सूरी। 6 महीने तक इन्होंने राज किया। पुराना किला इन्होंने बनवाना स्टार्ट किया था, शेरशाह सूरी ने उनको फिनिश करवाया। ठीक है, शेरशाह सूरी उसी में लाइब्रेरी थी, इसका नाम था शेर मंडल। वहीं से सीढ़ी से गिर के इनकी मौत हो गई, पुराना किला दिल्ली में। ठीक, ये बहुत ही वेल नोन मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। दैट इज़ इनकी वजह से इनको इंसान कामिल, दैट इज़ परफेक्ट मैन का उपाधि मिली थी, टाइटल। बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी, इनको मिली थी इंसान कामिल की। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जो लिखा था ऑटोबायोग्राफी, वो लिखा था इनकी बहन ने, हुमायूं सिस्टर गुलबदन बेगम, जो मिक्सचर था टर्किश एंड पर्शियन लैंग्वेज का। ठीक है, और टर्किश इनकी आर्किटेक्चर की बात कर लें, क्या क्या बनवाया गया था। पुराना किला मैं आपको बता चुका हूँ, हुमायूं का हम बनवाया था हाजी बेगम ने। ये फर्स्ट बिल्डिंग इन इंडिया हैविंग 2 डोम्स। ठीक है, पहली बार हुआ था। और इन्होंने 19 निकल जाता है, 1533 में सिटी ऑफ दिनपना, दैट इज़ वर्ल्ड रिफ्यूजी के लिए बनाया था। और जो ये हुमायूं टॉम्ब का जो स्ट्रक्चर है वो दिया था मिराक मिर्जा ग्यास। नेक्स्ट है अकबर, जिनका टाइम चला था 1556 से लेकर 1605 तक। इनकी कहानी मैं बताता हूँ। जब 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई तब इनकी एज थी सिर्फ 14 साल। ठीक है, तो तभी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है और इनके जो सेनापति थे बैरम खान, उन्होंने आपने जोधा अकबर तो देखी होगी, बैरम खान जिन्होंने इनके नाम पे युद्ध लड़ा और हेमू को डिफीट कर दिया 1556 में। ठीक है, 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें हेमू को डिफीट कर दिया गया। फिर 1560 में जब 18 वर्ष के हुए तो भैया ये इंडिपेंडेंट हो गए कि भैया हमको अब आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आप अपना चाहिए। ठीक, फिर 1564 में इन्होंने जिजिया टैक्स को ख़त्म कर दिया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई।
फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई नियर आगरा। फिर 1574 में 1574 में मनसाबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब रैंक मनसाबदारी सिस्टम क्या होता है, मेन चीज़ ये होता है कि उसमें मनसबदार होते हैं, उनके एक रैंक डिसाइड होती है, आपके पास कितने घोड़े हैं, आपके पास कितने कैटर्स हैं, आपके पास कितने वर्कर्स हैं, आपके पास कितने सैनिक हैं, उसके हिसाब से रैंक डिसाइड होती थी। उसके हिसाब से रैंक डिसाइड होती थी, उस हिसाब से आपको सैलरी देती थी। ठीक है, तो ये होता है मनसबदार सिस्टम। तो 1574 में मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ गया। 1575 में इबादत खाना बना। इबादत खाना एक मीटिंग प्लेस है, फतेहपुर सीकरी में इसको बनाया गया, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस पीपुल आते थे और अपने स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, राणा प्रताप सिंह को हरा दिया गया और अकबर की सेना को लीड कर रहे थे राजा मान सिंह। ठीक है, उसके बाद आता है 1580, जिसमें 1580 में दसाला बंदोबस्त सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, इसे राजा टोडरमल बंदोबस्त सिस्टम भी कहते हैं, इसकी हम आगे बात करेंगे। फिर आता है 1582, जिसमें दीन इलाही न्यू रिलीजन इंट्रोड्यूस किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं अकबर के टाइम्स के। ठीक है, उसके बाद आते हैं, आपको पता होगा अकबर में नवरत्न हुआ करते थे। अब नवरत्न कौन कौन हुआ करते थे, उनका क्या काम क्या था, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले थे अबुल फजल, ये हिस्टोरियन थे, इन्होंने एन अकबरी और अकबरनामा लिखा पर्शियन लैंग्वेज में। उसके बाद इनके भाई आते हैं अबुल फैजी, ये पर्शियन पोइट थे। इन्होंने इनका जो मेन काम था, इन्होंने लिखा था रामायण को महाभारत को कन्वर्ट किया था पर्शियन लैंग्वेज में, दैट इज राजा नमक, और भास्कराचार्य मैथमेटिकल वर्क लीलावती को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। ठीक, और इसके बाद आते हैं तुम आपके मियाँ तानसेन, ये राग दरबारी थे, और मेन इनका जो नाम था वो था राम थानू पांडे, ओरिजिनल नाम था। उसके बाद आते हैं बीरबल, आपने सुना ही होगा, इनका नाम था महेश दास, और ये थे कोर्ट चेस्टर ऑफ अकबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके राजा टोडरमल, ये फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखते थे। इन्होंने जब्ती एंड दसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने भगवत पुराण को कन्वर्ट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। इसके बाद है राजा मान सिंह, ये सेनापति थे। इसके बाद आते हैं तुम्हारे अब्दुल रहीम खान खामा, जो तुजुक बाबरनामा को तुजुक बाबरी, दैट इज टर्की लैंग्वेज, जो पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। बाबरनामा को गाजी की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना। उसके बाद आते हैं भगवान दास, ये सन ऑफ भरमल थे, और मुल्ला धोपराजा, ये आपके नवरत्न हैं और इनके बारे में कुछ जानकारी है। ठीक है, अब आते हैं अकबर के टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अकबर के टाइम में मतलब गोल्डन पीरियड बोला जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ें बहुत हिसाब से चलती थी। ठीक है, और एक्सपेंशन हुआ है मुगल एम्पायर का। और इसमें क्या होता था, हर साल लैंड का असेसमेंट होता था, तो उनके लिए आदमी रखे गए थे, उन्हें बोलते थे कानूनगोज, और जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनका नाम था करोरीज। ठीक है, 1580 में मैंने आपको बताया दसाला बंदोबस्त सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ गया। इसमें क्या होता था, 10 साल का एवरेज कैलकुलेट किया जाता था, जो भी कैलकुलेट किया जाता था, और जो लैंड मेजर किए जाते थे वो जब्ती सिस्टम के थ्रू मेजर किए जाते थे, और ये कैश के फॉर्म में लिए जाते थे एज ए रेवेन्यू, तो इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, और एक और इसमें सिस्टम था बटाई सिस्टम। इसमें क्या था, प्रोडक्शन जो था वो डिवाइड किया जाता था फिक्स प्रोपोर्शन, और आप उसको दे सकते थे, जैसे प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको फिक्स प्रोपोर्शन, भैया आप जैसे आपका 10 किलो हुआ तो उसमें से 1 किलो आप सरकार को दे दो, मतलब एम्पायर को दे दो, राजा को दे दो। फिर एक आता था नसाज सिस्टम, ये रफली कैलकुलेट होता था कि पीजन की सैलरी से कैलकुलेट किया जाता था कि उनसे भी टैक्स लिया जाए और उसमें भी एम्पायर का किया जाए। अब आता था लैंड जो था कल्टिवेटेड लैंड, वो 4 टाइप्स ऑफ 4 थे। ठीक है, एक होता था पोलार, जिसमें रेगुलर खेती चलती थी। एक होता था पराथी, जिसमें कि अल्टरनेट ईयर्स में, जैसे नहीं होता है कि एक साल इसको छोड़ दिया फिर इसके अगले साल करें, तो वो पराथी होता था। उसके बाद आता था चंचार में क्या होता था, जो 2-3 साल के लिए जमीन ऐसे ही छोड़ी गई है, उस पर कोई खेती नहीं हुई है, बंजर उसे बोलते थे, जिसमें 2-3 साल से ज़्यादा कोई खेती नहीं की गई है। ठीक है, और जो पीजेंट्स को लोन दिए जाते थे उनके प्रमोट करने के लिए, उनको कुछ भी खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए, या फिर हल खरीदने के लिए, तो उसे बोलते थे टकाबी लोन बोलते थे। ठीक है, उसके बाद जो अकबर के टाइम में लैंड 3 भाग में डिवाइड थे। एक होता था खालसा लैंड में क्या था, खालसा लैंड में ये था कि जो लैंड रेवेन्यू होते थे वो सीधे एम्पायर को जाते थे। एक होता था
जागीर लैंड जो नोबल और मनसबदार होते थे उनके एक्सपेंसेस के लिए ये किया जाता था। एक होता था इनाम जो होता था रिलीजियस पर्सन को इनाम में दिया जाता था, उसे इनाम लैंड बोलते थे। 3 टाइप के लैंड थे रेवेन्यू के लिए, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करें, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब तो मेरे ख्याल से हाजी बेगम ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी इन्होंने बनाया, और इबादत खाना बता चुका हूँ एट फतेहपुर सीकरी, और बुलंद दरवाज़ा बनाया था गुजरात में अपनी विक्ट्री को दर्शाने के लिए, ठीक है। विक्ट्री होता है गुजरात, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोजीशन इनके में क्या थी, वजीर जो थे ये तुम्हारे हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे। सूबेदार थे वो गवर्नर थे। मीर बख्शी जो थे वो हेड ऑफ मिलिट्री एंड हेड ऑफ नोबिलिटी बोले जाते थे। बारिश जो इंटेलिजेंस ऑफिसर बोले जाते थे। वाकिया नाविस ये तुम्हारे न्यूज़ रिपोर्टर बोले जाते थे। चीफ काजी जुडिशल डिपार्टमेंट। मीर समन जो महल के काम काजों के लिए हो जाता है उससे मीर समन उनके हेड को बोला जाता था। दीवान आम और गुसल खाना ये है अकबर का इम्पोर्टेंट। अब आते हैं जागीर की स्टार्टिंग हुई थी 1605 से लेकर 1627 तक। इनके जो इम्पोर्टेंट सीरियल है मैं वो बता दूं। इनकी जो शादी हुई थी मेहरुन्निसा से हुई थी 1611 में। अफगान विडो थी। इनको टाइटल मिला था नूर महल, नूर जहां एंड मेहरुन्निसा, पातशाह बेगम का, ठीक है। मेहरुन्निसा इनका नाम ही था। पातशाह बेगम, नूर जहां और नूर महल का मिला था। 1606 में इन्होंने 5th सिख गुरु अर्जुन सिंह को मार दिया था, क्योंकि इनके बेटे खुसरो की मदद कर रहे थे इनके अगेंस्ट लड़ाई में। फिर 1609 में विलियम हॉकिंस आते हैं, एन एनवॉय ऑफ किंग जेम्स वन फॉर ट्रेडिंग पर्पस। फिर 1615 में सर थॉमस रॉय आते हैं, फर्स्ट ब्रिटिश एम्बेसडर सर जेम्स वन, और फर्स्ट ब्रिटिश इंडस्ट्री सेटअप होती है। फर्स्ट ब्रिटिश इंडस्ट्री सेटअप होती है सूरत में होती है। इनके पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग बोला जाता है। फेमस दैट इज शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा अब्बू दैट इज अब्दुल बिसनदास, अब्दुल हसन बिसनदास एंड यूसे उस्ताद मंसूर। ये तीनों जो महान पेंटर थे वो इन्हीं के टाइम के थे और इन्हीं के कोर्ट के थे, ठीक है। इनकी जो लवर थी उनका नाम था अनारकली, जिस पर फिल्म बनी है मुगल आजम, और उनका डायरेक्टर कौन था, कियासिफ। ये भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनकी जो बायोग्राफी थी तुजुक ए जहांगीरी इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी। और इनका जो लास्ट हुआ था वो शहादरा इन लाहौर में हुआ था। अब इनका आर्किटेक्चर की बात करें, फेमस आर्किटेक्चर तो शालीमार और निशान गार्डन, आप जम्मू कश्मीर गए होंगे तो बहुत फेमस है। इन्होंने बनवाया था। टॉम ऑफ अकबर सिकंदरा में इन्होंने बनवाया था। मोती मस्जिद लाहौर पे इन्होंने बनवाया था। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, मोती मस्जिद औरंगजेब ने भी बनवाया है, लेकिन उन्होंने रेड फोर्ट के अंदर बनवाया दिल्ली में। मोती मस्जिद जहांगीर ने बनवाया, ठीक है, एट लाहौर, एंड ओन म्यूजियम एट शहादरा। और नूरजहां ने इत्मादुद्दौला बनवाया आगरा में, ठीक है। चलिए अब हम शाहजहाँ के बारे में बात करते हैं। इनका 1628 जहांगीर का चला था, 1605 से लेकर 1627। इनका चला 1628 से लेकर 1658। इनके इनके बचपन का नाम था खुर्रम। इनकी शादी हुई अर्जुमंद बेनू बेगम, ठीक है। बाद में इनको टाइटल दिया गया मुमताज महल भी बना हुआ है इनके नाम से। 1631-32 में इन्होंने पुर्तगीज सेटलमेंट को हुगली में, कोलकाता में इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। 1656 में जामा मस्जिद तैयार हुई। इंडिया बिगेस्ट मस्जिद है, लेकिन पहली नहीं है। पहली जो बनी थी वो थी केरला में, कोडुंगल्लूर इन केरला 644 AD, और इसको बनाया था दिनार ने, मलिक इब्न दिनार ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे चीज़ों का निर्माण कराया, जैसे कि ताजमहल 1631 में शुरुआत करवाया था। 1653 में इसकी स्थापना हुई थी। मोती मस्जिद बनवाया था आगरा में। जहांगीर ने मोती मस्जिद बनाया था लाहौर में। इंडिया में बनवाया था आगरा ने। और लाल किले की 1639 में लाल किले की शुरुआत इन्होंने की। और औरंगजेब ने लाल किले में मोती मस्जिद बनवाया है। और इन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स बोला जाता है, ठीक है, प्रिंस ऑफ बिल्डर बोला जाता है। 1658 में औरंगजेब ने इनको आगरा फोर्ट में कैद करके रख दिया, और 1667 में इनकी मृत्यु हो गई।
और इनका जो बेटा था दारा शिकोह वो फेमस स्कॉलर था। इन्होंने भगवत गीता, 60 उपनिषद एंड अथर्ववेद को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। और इनकी एक बुक है मुज उल बहराइन, ठीक है, फेमस बुक है, ये भी पूछ सकता है। पीकॉक थ्रोन इन्हीं के द्वारा पीकॉक थ्रोन यही बनवाए थे, जिसे नादिर शाह ने 1739 में बर्बाद कर दिया। अभी वो लंदन म्यूजियम में पड़ा हुआ है। फेमस ट्रैवलर जो थे, अच्छा, ये यूरोपियन पेंटिंग जो थी, जो स्टाइल थी, यूरोपियन पेंटिंग की जो स्टाइल थी वो शाहजहाँ के टाइम ही इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, ठीक है, मुगल एम्पायर के थ्रू। और जो फेमस ट्रेवलर थे दैट इज फ्रेंच ट्रेवलर थे बर्नायर और टैवर्नायर, ठीक है, वो इसी टाइम आए थे। और इटालियन ट्रेवलर थे मनुक्की एंड मुंडी, इसी टाइम इंडिया में विजिट किया था, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करें तो प्रिंस ऑफ बिल्डर बोला जाता है। ताजमहल का बता चुका हूँ। उस्ताद ईजा इनके कंस्ट्रक्टर थे, मतलब आर्किटेक्ट थे। 1638 में इन्होंने शाहजहानाबाद सिटी बनाई, कैपिटल बनाया, मतलब आगरा से पहले मुगल का कैपिटल आगरा था, अब वो दिल्ली हो गया। 1639 में बता चुका हूँ। रेड फोर्ट की स्थापना की, बाकी तो मोती मस्जिद इनाम, ठीक, ये शाहजहाँ का है। और ठीक है, ये लास्ट है औरंगजेब। इसके बाद कोई इतने हुए नहीं पॉपुलर। उसके बाद कड़ी कमज़ोर होते गए लास्ट सबसे पावरफुल मुगल एम्परर में गिने जाते हैं औरंगजेब, जिनका जो समय काल था वो 1658 टू 1707 था। इन्होंने औरंगजेब को आगरा फोर्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, इन अपनी बहन, उनकी जो बेटी थी जहान आरा के साथ बंदी बना दिया। 1666 में वो मर गए, लेकिन एक्चुअली थ्रोन इनको मिला और अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, ठीक। लेकिन उसके बाद एक्चुअली में इनको माना जाता है कि 1659 में जब उन्होंने खुसरो को दारा सिंह सिक्कों को हराया, तब इनको असली माना था। उसके बाद उन्होंने अपने आप को आलमगीर की उपाधि दे दी। इन्हें जिंदा पीर भी बोला जाता है, इन्होंने अपने आप को जिंदा पीर की उपाधि दी थी। और इन्होंने जिजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया। 1675 में 9th सिख गुरु तेग बहादुर को इन्होंने मार दिया। उसके बाद कोई सिख गुरु नहीं आया। उसके बाद खालसा सेना की स्थापना हुई जो मुगल के खिलाफ लड़ती रही। 1679 में बीबी का मकबरा इन्होंने बनवाया, जो अपनी माँ के नाम पे बनाया, रबिया दुर्रानी, ठीक है, अच्छा, ठीक है। और मोती मस्जिद इन्होंने बनाया रेड फोर्ट में, लाल किले में, और बादशाही मस्जिद लखनऊ में बनाया। शिवाजी और मुगल का औरंगजेब और मराठाओं का बहुत लंबा लड़ाई चला, ठीक है। और शिवाजी की डेथ 1680 के हो गई थी। और 1682 से लेके 1707 तक 25 साल ये मराठाओं को मारने, मतलब ख़त्म करने के चक्कर में लगे रहे। नहीं कर पाए, वो बात दूसरी है, लेकिन हमेशा रहे। इसी चक्कर में उन्होंने 1689 में शिवाजी के लड़के को, संभाजी को मार दिया था, ठीक, मार दिया था। और इन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा 1686 और 1687 में जीता था। इनकी मौत 1707 में हुई। हुमायूं टॉम्ब जो है वो दौलताबाद महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, अहमदनगर में हुई थी। यही है। इसके बाद आपको बस सिर्फ नाम याद रखने हैं और लास्ट तक, क्योंकि 1707 से लेकर 1857 तक सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको सीधे बाजा फारूक एक छोड़ दीजिए, बाजा फारूक, माँ MAA और सब, ठीक है। बाजा मतलब बहादुर, जहांदर, फारूक मैंने आपको बोला ही, फिर माँ दैट इज मोहम्मद अहमद आलमगीर, और सब दैट इज शाह आलम, अकबर और बहादुर शाह। यही आपको नाम से याद रखना है और कुछ नहीं है। यही मुगल एम्पायर खत्म होता है।